भी इंसान क्रोधित है और उस वक्त एक छोटा भी गलती सामने आता है ना, तो लगता है कि इसे चटाचट मार दिया जाए। जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, फिर एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे, और माता रानी की कृपा से मैं भी खुश हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि काली माँ को जब हम मांस चढ़ा सकते हैं, उन्हें हम बलि चढ़ा सकते हैं, तो क्या ये गलत है या सही है? क्या उसका सेवन करना मुझे पाप लगेगा या पुण्य? इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि माँ काली को आखिर बलि क्यों चढ़ाया जाता है, और अगर उन्हें बलि चढ़ा करके उसके मांस का सेवन कराया जाता है माँ काली को, तो क्या हम सब भी सेवन कर सकते हैं प्रसाद के रूप में? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। देखिए, बहुत लोग हमसे क्वेश्चन करते रहते हैं, बहुत लोगों का कमेंट भी आता है, और बहुत लोग हमसे पर्सनली भी पूछते रहते हैं, व्हाट्सअप करके पूछते हैं, फोन करके पूछते हैं, पर्सनली आ करके मिलते हैं और पूछते हैं कि गुरु माँ क्या ये कार्य करना चाहिए? धर्म अधर्म के बारे में पूछते हैं, पूजा पाठ के बारे में पूछते हैं, अच्छा और बुरा के बारे में पूछते हैं। बहुत से ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस पर एक मेरी बहन जो है वो प्रश्न की थी कि जब मांस और मदिरा गलत है, मांस मछली का सेवन गलत है, तो फिर हम उसे काली माँ को क्यों चढ़ाते हैं? क्यों उसे प्रसाद के रूप में लोग ग्रहण करता है? ये फिर कैसा सिस्टम है? देखिए, बहुत से मतलब बंगाल में ऐसा होता है कि रिवाज ही होता है, बिहार में भी, उत्तर बिहार के तरफ भी ऐसा कई मतलब जिला इस तरह का है जहाँ पर मछली का मतलब चढ़ाना ही पड़ता है। वो उसे एक क्या बोले परंपरा बना दिया गया है, उनका एक बहुत बड़ा धर्म माना गया है कि नहीं, हमें ये चढ़ाना ही है, बलि चढ़ाना ही है माता को। तो ऐसा परंपरा है। तो इसके लिए ये प्रश्न आया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ये सही है, क्या गलत है, क्या पुण्य है, क्या पाप है। तो देखिए, सबसे पहले है ना फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब माता रानी हमारी दुर्गा जी जब काली का रूप धरी थी, तो आप सबको पता होगा कि वो बहुत क्रोधित थी। उस वक्त बहुत ज्यादा उन्हें क्रोध आ चुका था। और आप सबको ये भी पता होगा कि जब वो गला काट काट करके मुंडमाला पहन बना रही थी और खून वो खपड़ी से पी जा रही थी, तो उस वक्त वो क्या कर रही थी आप सबको पता है। वो राक्षसों से समाज का कल्याण कर रही थी, रक्षा कर रही थी, समाज कल्याण में वो उतरी हुई थी, धरती को बचा रही थी। धरती हिल रहा था, कंपन हो रहा था, असुरों के मतलब तांडव चल रहा था असुरों का। असुर जो के राक्षस जो क्या करते थे, वो साधु संत पंडितों को जा जा करके उन्हें उनका मांस नोचते थे, मांस खाते थे और गला काट देते थे। उन्हें तड़पा तड़पा के उनका हवन पूजा पाठ में विघ्न डालते थे और सारे जीव आत्मा को सबको परेशान करते थे। राक्षसों का इस तरह से प्रबल हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा ही उनका अत्याचार चल रहा था समाज में, दुनिया में। तो इस समय जब माँ दुर्गा इस समाज को, दुनिया को, साधु संत को बचाने के लिए उतरी गई, सबसे पहले वो अपनी रक्षा और समाज की रक्षा के लिए वो जब शंकर शिव जी के पास जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा ऐसा आतंक है और शुंभ निशुंभ, और इनके बारे में तो सबको पता ही है कि जब माता रानी को ललकारा गया था कि मैं तुमसे विवाह करूंगी, तो वो गई थी शिव जी के पास और कही थी कि ऐसा ऐसा बात है, भोले अब क्या किया जाए। तो उस वक्त शिव जी ने शक्ति को कहा था, माँ दुर्गा को कहा था कि जब भी कोई विपत्ति आती है नारी पर, तो आप क्यों चले आते हैं पुरुष के पास और अपनी रक्षा करवाते हैं? क्या आप स्त्री में इतना भी नहीं कि आप
अपनी रक्षा खुद कर सके। तो इस बात में क्रोधित होकर के वो निकली थी और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं इन असुरों का सर्वनाश कर दूंगी और सारे नारी समाज और सारे जीव और सारे बने दुनिया की मैं रक्षा खुद करूंगी। और वो निकल गई थी और उस वक्त जब वो एक एक असुरों की हत्या करते थे, राक्षस को मारती थी, तो उनको उनका वो खून पीती थी और उनका मुंडमाला बना करके अपने गले में पहनती थी। तो अब ये वो क्यों खाती थी और क्यों वो मतलब इस तरह का कार्य करती थी, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। देखिए क्या है कि किसी की हत्या जब अगर आप कर रहे हैं तो उस वक्त आप अगर पूरे होश हवास में रहेंगे, आप अपना जो निर्मल भाव आपका है, दया भाव अगर आप पे है, तो आप किसी को भी कभी भी हत्या नहीं कर सकते हैं। आपके सामने अगर कोई मच्छर आ जाता है, मच्छर आपके हाथ में आके बैठ गया, तो देखिएगा कि अब वो आपके आ चुका है कब्जे में, आप उसे चाहते हैं तो मार सकते हैं उस मच्छर को, लेकिन आपके मन में, हृदय में अगर दया भाव है तो उस मच्छर को भी मारने में हमारा हाथ रुक जाता है। चलो उसे उड़ा दो, क्यों पाप हम करें। अगर चींटी है तो हमें उसे मारने में एक बार संकोच होता है, हम चींटी की भी हत्या नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमारा मन होता है, दयालु हृदय हमारा है मनुष्य के पास। तो ये अगर जब तक दया भाव होगा तो हम किसी की भी हत्या कभी नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए हम हत्या कैसे करेंगे। हत्या किसी को भी मारने के लिए आपको क्रोध बहुत जरूरी है। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, स्वीकार रहे ना, कि जब तक आपको क्रोध नहीं आएगा आप कभी किसी को मार नहीं सकते हैं, एक थप्पड़ भी नहीं। अगर आप कितना भी गलती कर दीजिए, तो अगर सामने वाला आपकी माँ है, आपके पिता है और खुश हैं, तो बहुत से बड़ा गलती को भी वो उस वक्त मतलब नजरअंदाज कर देते हैं, बच्चे को नहीं डांटते हैं, क्योंकि उसे क्रोध नहीं आया है। बड़ा गलती को भी माफ कर दिया जाता है बिना क्रोध का। अगर उसका मन अच्छा है तो निकल जाएगा, पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कभी जब क्रोधित होती है माता या पिता या कोई भी इंसान क्रोधित है और उस वक्त एक छोटा भी गलती सामने आता है ना, तो लगता है कि इसे चटाचट मार दिया जाए। उसे मार देने का मन करता है। जब क्रोध होता है तो छोटा गलती भी बर्दाश्त नहीं होता, ये बात सत्य है। तो हम क्रोध में ही कभी किसी को मार सकते हैं। हम किसी की हत्या जब अगर हमें करना है तो हमें क्रोधित होना अति आवश्यक है। आप क्रोधित है तभी किसी का हत्या करेंगे, बिना क्रोध के आप हत्या कर ही नहीं सकते हैं। तो देखिए अब असुरों की हत्या करना है, असुरों को मार गिराना है, उन्हें एकदम पूरे असुर समाज को उन्हें मारना था। उनके ऊपर ये था कि उनको मार गिराना था। उस वक्त वो गौरी जो है वो काली का रूप लेती हैं। काली का रूप उन्हें लेना पड़ता है। काली का रूप का मतलब है कि क्रोधित होना। जब क्रोधित इंसान हो जाता है तो उसके आंख जो है वो लाल लाल हो जाते हैं और शरीर काला पड़ जाता है और क्रोध हो जाता है। तो उन्हें क्रोधित होना बहुत अति आवश्यक था। तो क्योंकि उन्हें असुरों का नाश करना था, इसलिए उन्हें क्रोध लाना जरूरी था। तो शिव जी उन्हें क्रोधित किए, पहले ऐसी बातें बोल करके, विपरीत बात करके क्रोधित किए माता को। और जब वो क्रोधित हो गई तो उनका रूप काला हो गया, आंखें लाल लाल होकर के निकलने लगी, जीभ बाहर निकल गया और वो जो है क्रोधित होकर के असुरों का पूरा उन्हें गिराने, असुरों का वध करने लगी। अब असुरों का वध कर रही है। अब क्रोध कैसे आता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्रोध कैसे आता है इसे भी जानना पड़ेगा। एक तो विपरीत कार्य जब आपके सामने होता है तब क्रोध आता है। दूसरी बात यह है कि जब आपका भोजन अशुद्ध होगा तो भी आपको क्रोध आएगा। सात्विक भोजन को क्यों इतना कहा गया है कि सात्विक भोजन करें? क्यों? क्योंकि उससे क्रोध नहीं बढ़ता है। आप संयम में रहते हैं, आप शांति भाव से रहते हैं, आप किसी का अनिष्ट नहीं कर सकते। इसलिए सात्विक भोजन को हमारे धर्म में बहुत ही बड़ा माना गया है कि जीभ में कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर जो जीभ में कंट्रोल कर लिया वो समझ जाइए सीधे भगवत को प्राप्त कर लेता है, सीधे भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो अगर हम भोजन अशुद्ध कर रहे हैं, यही मांस मछली ऐसे अशुद्ध भोजन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, इस तरह का नशा करते हैं, तो ऐसे में क्रोध बढ़ता है और जब हम क्रोधित होते हैं तो हम किसी की हत्या भी कर सकते हैं। इसलिए माँ काली को ये क्रोध दिलाया गया और इसलिए माँ काली उस वक्त ऐसा मतलब भोजन करती हैं।
वो क्रोधित होना चाहती हैं, इसलिए वो मांस खाती हैं, सीधे असुरों का मांस खा खा करके, खून पी पी करके, और अपने क्रोध को बढ़ाती हैं और बढ़ाती हैं, और जितना क्रोध उनका बढ़ता है उतना वो असुरों का वध करती हैं, उन्हें मारती हैं, उन्हें गिराती हैं। और इस तरह से, क्योंकि असुर असंख्य थे ना, जितना मारती थी उतना और पैदा ले लेता था असुर, तो अब उतने लोगों को मारना है, तो इसलिए वो मारती थी, अपना भक्षण करती थी, क्रोध मांस खाती थी और अपना क्रोध बढ़ाती थी, और फिर असुरों का सर्वनाश करती थी। तो इस तरह से काली माँ को क्रोधित करना अति आवश्यक था, इसलिए वो उन्हें मांस, तो उसे लोग परंपरा बना दिए हैं, और मंदिर में जा करके हर वक्त जो है सो बलि चढ़ाते रहते हैं, उन्हें क्रोधित करते हैं। अरे हर वक्त क्रोधित करने का जरूरत थोड़ी है। और फिर ठीक है, माता को क्रोधित करने का जरूरत है, आप माता को जाकर के बलि चढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसको आप सेवन करते हैं, तो आप भी तो क्रोधित हो रहे हैं। अरे माता रानी तो जग कल्याण के लिए क्रोधित हो रही हैं, हत्या कर रही हैं दूसरे का, लेकिन आप किसका रक्षा कर रहे हैं? उसे प्रसाद रूप में मांस ग्रहण कर करके आपको किस लिए क्रोधित होना है? आप किस समाज की रक्षा कर रहे हैं? आपको कौन सा कार्य ऐसा करना है? अरे आप तो इस तरह का मांस खा खा के प्रसाद के रूप में अपने जो थोड़ा बहुत बुद्धि बचा हुआ है इस कलयुग में, उसे भी भ्रष्ट कर रहे हैं, और इस समाज को और भी एकदम नरक में डाल दिए हैं। माता रानी का नाम ले लेकर के मांस का सेवन करना, बलि चढ़ाना, और फिर गंदे गंदे कार्य करना, वहीं पर बैठ करके उसी मंदिर में शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, और दूसरे का आप बुरा करते हैं, नजर गंदा रखते हैं, और ना जाने कितने भी स्त्री को आप रोड में निर्वस्त्र करते हैं। इस पर भी मैं वीडियो बना करके लाऊंगी कि किस तरह से हमारा देश का धर्म के नाम पर किस तरह से नारी का अपमान किया जा रहा है, और किस तरह से रोड में एकदम दिन दहाड़े कैसे कैसे कार्य हो रहा है। तो आपको इस वीडियो में जरूर समझ में आ गया होगा कि काली माँ को हम क्यों बलि चढ़ाते हैं, और क्या ये बलि चढ़ाना अनिवार्य है, या काली माँ क्यों मांस का सेवन करती हैं, काली माँ को क्यों बलि चढ़ाया जाता है, और क्रोध कैसे बढ़ता है, ये सारे आपको जवाब मिल गया होगा इस वीडियो में। तो देखिए, हमेशा मांस खाना पाप ही है, और ये कभी पुण्य में बदल नहीं सकता। अगर आप भला काम कर रहे हैं, आपके द्वारा सिर्फ अपना या आपके परिवार का नहीं, आपको बड़े रूप में समाज का, राष्ट्र का, दुनिया का भला कर रहे हैं, तब आप क्रोधित हो जाइए, और फिर आप दुश्मन को मार गिराइए, और पूरे संसार की आप रक्षा करें। ये अगर आप कर सकते हैं तो आप मांस का सेवन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को हम अंत करते हैं। अगले वीडियो में और भी अच्छा चीज जानेंगे। आप सब हमारे वीडियो में बस बने रहें, देखते रहें, एक से एक अच्छा वीडियो लगातार आते रहेगा। आप प्लीज माँ हेमा मोटिवेशन वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए, जय माता।